8 मार्च साल 2014 मलेशिया एयरलाइंस की एक फ़्लाइट जिसे चाइना के शहर बीजिंग तक जाना था, आखिर वो अपनी मंजिल तक कैसे पहुंच नहीं सकी। और इतने सालों की रिसर्च करने के बाद आज तक उस फ्लाइट का आखिर क्यों पता नहीं चल सका कि वो फ्लाइट आखिर गई तो गई कहाँ। ये बात है 8 मार्च साल 2014 की। मलेशिया की कैपिटल कोलालमपुर से एक फ़्लाइट MS-370 जिसे टेक ऑफ करने के बाद चाइना के कैपिटल बीजिंग तक जाना था। आखिर उस फ्लाइट के दौरान ऐसा क्या हुआ कि वो फ्लाइट आज तक एक मिस्ट्री बन चुकी है। नाज़रीन, ये बात है 8 मार्च साल 2014 की। मलेशिया की कैपिटल कोलालमपुर से एक फ़्लाइट MS-370 टेक ऑफ करती है चाइना की कैपिटल बीजिंग के लिए। इस फ्लाइट में 227 पैसेंजर्स होते हैं, 10 स्टाफ मेंबर्स और 2 पायलट्स इस प्लेन को कंट्रोल करने के लिए होते हैं। इनमें एक जिसका नाम कैप्टन ज़ाहरी अहमद शाह था, जो 53 साल द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड कैप्टन था। कैप्टन ज़ाहरी अहमद शाह को 33 इयर्स का एक्सपीरियंस था। इनके साथ को पायलट फारिक अब्दुल हमीद जो कि 27 साल के थे, उनके पास 7 साल तक का एक्सपीरियंस था। अब प्लेन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये प्लेन मलेशियन एयरलाइंस का 11 साल पुराना बोइंग 747 था और इसमें किसी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम मौजूद नहीं थी और ना ही ये प्लेन पास्ट में किसी इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल हादसे से गुजरा हो। कहने का मेन मकसद ये है कि ये एक मलेशिया से चाइना और चाइना से मलेशिया उड़ने वाली एक नॉर्मल सी फ़्लाइट थी जिसे 5 घंटे और 34 मिनट तक प्रवास करना था। ये फ़्लाइट मामूल के मुताबिक रोज़ाना 5 घंटे और 34 मिनट की प्रवास करने के बाद मलेशिया से चाइना और चाइना से वापस मलेशिया आती थी। इसके बावजूद कि इस फ्लाइट ने 5 घंटे और 34 मिनट तक फ्लाई करना है, लेकिन इस प्लेन में रिक्वायरमेंट से भी ज़्यादा फ्यूल डाला गया। इतना फ्यूल डाला गया कि ये प्लेन 7 घंटे और 41 मिनट तक लगातार फ्लाई कर सकता है, यानी अपनी रिक्वायरमेंट से भी 2.25 घंटे ज़्यादा। ऐसा करना भी मामूल के मुताबिक होता है कि अगर मौसम ख़राब हो जाए और या फिर किसी एमरजेंसी के बाइस प्लेन की डायरेक्शन को चेंज कर किसी और एयरपोर्ट की तरफ लेकर जाया जाए तो उसके पास सफिशिएंट फ्यूल हो। Malaysian 370 standby. Malaysian 370 request level. 370, we are ready, requesting flight level 340 to Beijing. मलेशियन फ्लाइट MS-370 ने रात को 12:42 पर टेक ऑफ किया। टेक ऑफ करने के बाद फ्लाइट के कैप्टन ज़ाहरी मलेशियन एयरलाइन कंट्रोल के डायरेक्टली कांटेक्ट में थी। टेक ऑफ करने के ठीक 20 मिनट बाद यानी 1:09 पर प्लेन के ट्रांसपोंडर ने कोलालमपुर के एयरलाइन पर अपनी करंट लोकेशन का सिग्नल भेजा। ये प्लेन के ट्रांसपोंडर का ऑटोमेटिक फंक्शन होता है कि वो हर थोड़े वक्फे के बाद अपनी करंट लोकेशन अपने करीबी एयरलाइंस को भेजता रहता है ताकि प्लेन की करंट लोकेशन का पता चल सके। लोकेशन पता लगने के एग्जैक्ट 10 मिनट बाद यानी 1:19 पर कोलालमपुर एयरलाइंस की तरफ से एक मैसेज फ्लाइट MS-370 को रिसीव होता है। Malaysian 370. Malaysian 370, contact Ho Chi Minh 120.9. रिप्लाई में कैप्टन ज़ाहरी कहते हैं, Malaysian 370. यानी इसका मतलब ये है कि अब फ्लाइट MS-370 कोलालमपुर की रेंज से बाहर जा रही है और वियतनाम के सिटी हो ची मिन्ह के एरिया में एंटर हो रही है। लेकिन किसे मालूम था कि ये रिप्लाई MS-370 से आने वाला आखिरी रिप्लाई होगा। लेकिन ये मैसेज रिसीव होने के ठीक 3 मिनट बाद यानी 1:21 पर फ्लाइट MS-370 वियतनाम और मलेशिया दोनों के रडार से अचानक से गायब हो जाती है। कोलालमपुर टावर के लिए तो ये बात नॉर्मल थी क्योंकि उनके नज़दीक तो प्लेन मलेशियन एयरलाइन से गुजरकर वियतनाम एयरलाइन में इंटर हो चुका है। लेकिन जब वियतनाम एयरलाइंस के रडार से फ्लाइट MS-370 गायब हुआ तो उन्हें मालूम हो गया कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। उन्होंने कैप्टन से पूछने के बारे में वायरलेस किया, लेकिन कैप्टन की तरफ से कोई जवाब न मिल सका। इन्होंने 18 मिनट तक कैप्टन से बात करने की कोशिश की, लेकिन आखिर वहाँ से कोई जवाब नहीं आया। वियतनाम एयरलाइन ने कोलालमपुर एयरलाइन से कॉन्टैक्ट किया और उन्हें सिचुएशन से अपडेट किया। आमतौर पर ऐसे हालात में 1 घंटे के बाद रेस्क्यू टीम को इन्फॉर्म कर देना चाहिए, लेकिन वियतनाम एयरलाइंस ने 4 घंटे तक वेट किया। 4 घंटे के बाद रीनोशन रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर को इन्फॉर्म किया। सुबह 6:15 ये वही टाइम था जब फ्लाइट MS-370 को बीजिंग लैंड करना था।
इफ़ ये एक आखिरी उम्मीद थी कि शायद ये फ़्लाइट अपने टाइम पर बीजिंग लैंड हो जाए, लेकिन वहाँ से भी अच्छी खबर नहीं आई। 6:32 पर जहाँ पर आखिरी बार प्लेन गायब हुआ था, वहाँ पर एक रिसर्च ऑपरेशन जारी हो गया, जिसमें 7 कंट्रीज़ की 34 शिप्स और 28 एयरक्राफ्ट ने फ्लाई कर MS-370 को गल्फ ऑफ थाईलैंड और साउथ चाइना सी पर उड़ना जारी कर दिया। लेकिन बदकिस्मती से वहाँ पर प्लेन का नामो निशान तक न मिला। इस वक्त तक पूरी दुनिया में ये खबर फैल चुकी थी, हर न्यूज़ चैनल पर हेडलाइन चल रही थी। इस दौरान कई और कंट्रीज से रिसर्च टीम आई और इस प्लेन को ढूंढने का हिस्सा बन गई। एक प्लेन का रडार से अचानक से गायब हो जाना, ये किसी को भी हजम नहीं हो रहा था। और अगर वो इस एरिया पर समंदर में क्रैश भी होता, इतना बड़ा जहाज है, कोई ना कोई चीज़ तो तैरती हुई ज़रूर पानी पर नजर आनी चाहिए थी। अगले 4 दिनों तक ये सर्च ऑपरेशन चलता रहा, मगर कहीं से भी कोई अच्छी खबर ना मिल सकी। लेकिन चौथे दिन एक खबर आई जिसने तमाम रेस्क्यू टीम्स को हिला कर रख दिया। 1:21 पर फ्लाइट MS-370 जब रडार से गायब हुई थी, तो वो सिविलियन रडार से गायब हुई थी, लेकिन मलेशियन मिलिट्री रडार पर वो अगले 1 घंटे तक शो होती रही। सिविलियन रडार से गायब होने के बाद MS-370 ने राइट साइड पर टर्न किया और फिर अचानक यू टर्न लेकर मलेशिया की तरफ वापस फ्लाई करने लग गई। मुसलसल 31 मिनट फ्लाई करने के बाद फ्लाइट ने मलेशिया के शहर पेनांग को क्रॉस किया और फिर मलाक्का स्ट्रेट की तरफ टर्न कर गया। मिलिट्री रडार की रेंज जहाँ तक थी, उसने इंडियन ओशन के इस पॉइंट तक फ्लाइट को डिटेक्ट किया और उसके बाद वो फ्लाइट ना जाने कहाँ चले गई। पूरी दुनिया के लोग ये गुत्थी सुलझाने में लगे हुए थे, ये प्लेन आखिर गया तो गया कहाँ। और सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली बात ये थी, जब इस प्लेन की मंजिल बीजिंग थी तो उसने अपोजिंग डायरेक्शन में यू टर्न क्यों लिया और मलेशिया की तरफ वापस फ्लाई क्यों करने लग गया। अभी तक रिसर्च टीम गल्फ ऑफ थाईलैंड, साउथ चाइना सी और इंडियन ओशन में ढूंढ रहे थे, लेकिन बदकिस्मती से इन सब जगह पर भी प्लेन का कोई अता पता ना चल सका। आखिरी बार 2:22 पर इस प्लेन को डिटेक्ट किया गया। 4 दिन बाद एक ऐसी खबर आई जिसने पूरी सिचुएशन को हिला कर रख दिया। मिलिट्री रडार से कॉन्टैक्ट टूटने के बाद भी ये प्लेन एक चीज़ से कनेक्ट था और वो थी सैटेलाइट। जी हाँ नाज़रीन, ये प्लेन इमारसेट नामी सैटेलाइट के साथ कनेक्ट थी और तकरीबन 1 घंटे तक इस सैटेलाइट के साथ कनेक्ट रही। सैटेलाइट से सेव डाटा लेकर एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाया गया और उससे प्लेन की एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में पता लगाया गया। पता ये चला कि मिलिट्री रडार से गायब होने के बाद प्लेन ने एक और टर्न लिया और अगले 5 घंटे मुसलसल इसी डायरेक्शन में इंडियन ओशन के ऊपर फ्लाई करता रहा। 8:19 पर प्लेन की तरफ से मिलने वाला आखिरी सिग्नल जो सैटेलाइट ने रिसीव किया, उससे ये मालूम होता है कि मलेशियन फ्लाइट MS-370 ऑस्ट्रेलिया से 2000 किलोमीटर दूर वेस्ट में इंडियन ओशन के इस कर्व पॉइंट पर किसी एक जगह पर मौजूद था। यानी जिस वक्त रिसर्च टीम किसी और जगह पर प्लेन को ढूंढ रही थी, उस वक्त प्लेन असल में फ्लाई कर रहा था, लेकिन उनसे काफ़ी मील दूर था। उस फ्लाइट को ढूंढना इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब तक उस फ्लाइट का ब्लैक बॉक्स नहीं मिल जाता, तब तक हमें ये पता नहीं चलेगा प्लेन के क्रैश होने से पहले उस प्लेन में क्या चल रहा था। प्लेन को इस कर्व लोकेशन तक पहुंचने में 8 घंटे तक का टाइम लगा और इस प्लेन में फ्यूल भी तकरीबन इतना ही था, तो इस बात के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि प्लेन इस जगह पर क्रैश कर गया हो। प्लेन का राइट वाला फ्लैपरॉन एक आइलैंड से मिला। फ्लैपरॉन प्लेन के विंग्स पर लगा होता है जो कि लैंडिंग के वक्त काम आता है। फ्लैपरॉन पर मज़ीद रिसर्च करने के बाद मालूम पता ये चला कि प्लेन अपनी नोज़ के बल पानी में क्रैश हुआ था और इस वक्त वो प्लेन 4000 मीटर पानी की गहराई में मौजूद है। ये गहराई इतनी है जितनी गहराई में टाइटैनिक मौजूद है।